वेल्थ क्रिएशन के बारे में आपने सुना होगा, बट कौन से ऐसे 3 वेल्थ क्रिएटर्स हैं जहां से एक्चुअली आपका पैसा यहां से यहां तक पहुंच सकता है? विच आर द 3 वेल्थ क्रिएटर्स, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द फर्स्ट इज धंधा करो, बिजनेस। अपना बिजनेस करोगे तो आपका वेल्थ क्रिएट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ऑब्वियसली मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत जाता है, टेंशन बहुत होती है, रिस्क बहुत होता है, बट दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, यू कैन से, वेल्थ क्रिएटर्स। अगर आप उसको टॉप मानोगे तो सबसे बेस्ट यही है। और आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे, सबसे सबसे ज़्यादा वेल्दी अगर आप देखोगे बिजनेसमैन ही होते हैं। सेकेंड इज प्रॉपर्टीज। हमने ये सब लोगों ने सुना है कि मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने, मेरे दादी ने, मेरी मम्मी ने 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए डाले थे, आज वो 100 करोड़ हो गए हैं, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, सो एंड सो फॉर्थ। सो द सेकेंड असेट क्लास जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो फॉर वेल्थ क्रिएशन इज प्रॉपर्टी। इसमें अब आज की तारीख में जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसकी वो पहले भी थी खैर, जब 1 लाख रुपए आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कोई डालता था तो उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। आज 1 करोड़, 2 करोड़ लमसम पैसा बहुत चाहिए होता है ऐसे वाले एसेट क्लास में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एसेट क्लास इज इक्विटी फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो समझते हैं कि एज अ इक्विटी एसेट क्लास आप कैसे अपना पोर्टफोलियो, आइडल पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। सो टिपिकली अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो 15 से 20 स्टॉक्स का आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जहाँ पे दिस 15 से 20 स्टॉक्स का अगर आप देखोगे अपर साइड में 6 से 7 सेक्टर चूज कर लीजिए एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, 1 साल, 3 साल, 5 साल के होराइजन के लिए। एक सेक्टर में 35% से ज़्यादा का एलोकेशन ना रखें, विच मीन्स आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में बूम आने वाला है, तब भी आपने पूरे 100 रुपए में से 35 रुपए से ज़्यादा का एलोकेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं रखना है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में मान लीजिए आपको लगता है कि रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, या कोई से भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो बहुत बूम करने वाला है, इसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है एंड ब्ला ब्ला, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इसमें, सब कुछ है, टेल विंड्स हैं, तब भी आपको 15% से ज़्यादा का स्टॉक एलोकेशन नहीं करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। सेकेंडली, इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ स्टॉक देन वाई इन्वेस्ट इन इट। सो आपको बहुत कम एलोकेटेड स्टॉक भी नहीं रखना है, विच इज़ अगर 100 रुपये हैं तो 2 रुपये से कम के अगर कोई स्टॉक है तो माइट एज वेल नॉट कीप इट, बिकॉज इट विल नॉट ब्रिंग अ वेरी सब्सटेंशियल डिफरेंस टू योर पोर्टफोलियो। तो इसलिए 2% से कम भी आपका स्टॉक एलोकेशन नहीं होना चाहिए। टिपिकली टू हैव अ स्टेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो, टू हैव अ गुड base to your portfolio, 50% large cap, 30% mid cap and 20% small cap is required. 50% large cap provides that base and stability, 30% mid cap provides that growth and 20% is that booster शॉर्ट। मतलब जो स्मॉल कैप है वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, पापा भी कभी बेटा था, सो एंड सो फॉर्थ। सो सिमिलरली जो ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स हैं, ये फ्यूचर के पापा और फ्यूचर के दादा और फ्यूचर की मम्मी दादियाँ होने वाले हैं, जहाँ पे लार्ज कैप्स कभी ना कभी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी रही होगी। ऐसे ही ये स्मॉल कैप और मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। तो क्या आपने अपना पोर्टफोलियो कुछ ऐसा बना रखा है? For more such ideas, you can subscribe us, and also you can book a call with our wealth experts by clicking on the link given in the description box. Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Till then, happy investing and Jai Hind. Thank you.